Hi everyone, welcome to my channel Asmiti Cook Fun Fiction. When a cute boy obsessed with a psycho का पार्ट 7 स्टार्ट करने वाले हो तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जंगू और टांग घर में पहुंचने के बाद वो दोनों ही फ्रेश हो जाता है और उसके बाद टांग जब अपनी कंपनी के लिए निकलने वाला था तभी जंगू उसे जाने से रोक देता है और कहते हैं तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। तुम्हारे लिए बाहर बहुत ज़्यादा खतरा है और मैं नहीं चाहती तुम बाहर जाओ। मैं कल की तरह कुछ भी नहीं चाहती हूँ। तुम्हारी सेक्रेटरी को पहले निकालो और उसके साथ मुझे उस जगह पर दे दो क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हें कोई भी फिर से ऐसे टच करने की भी कोशिश करे। पर तुम अभी भी स्टूडेंट हो तो फिर मैं कैसे तुम्हें जॉब पर ले सकती हूँ? नहीं, तुम्हें लेना ही होगा। मैं नहीं जानती हूँ, मुझे बस ले लो। मैं क्या तुम्हें मना कर रही हूँ? प्लीज़ मुझे ले लो ना। नहीं जंकुक, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम अभी भी स्टूडेंट हो, तुम अपने काम को ठीक ठाक से नहीं कर पाओगे और इस वजह से मैं तुम्हें नहीं ले सकती हूँ। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं ले सकते तो फिर मुझे एवरीडे ही तुम्हें तुम्हारी कंपनी में लेकर जाना होगा। मुझे नहीं पसंद कि कोई भी तुम्हारी तरफ देखे भी और तुम मुझे हर एक आधे घंटे बाद बात पर मुझे एक न एक मैसेज करोगे या तो 10 मिनट बाद बात पर, क्योंकि 10 मिनट के अंदर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है और मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे अंदर अगर बिट्स जग गया तो फिर वो 10 मिनट के अंदर कुछ भी करके सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। तो फिर तुम्हें मुझे एवरी 10 मिनट बाद एक ना एक मैसेज करना ही होगा, चाहे वो हाय हो या तो कुछ भी हो। मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती हूँ। तुम्हें सिर्फ मेरे साथ रहना होगा। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है जब भी तुम किसी और के साथ रहते हो। मुझे नहीं पसंद, तुम क्यों नहीं समझ पाते हो? तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है ठीक है मैं कर दूंगी। तब जंगकुक कहते पक्का? तब तंग उसके पास आता है और उसके फोrehead पर किस कर लेता है। तब जंगकुक अपने आइस को बंद कर लेता है क्योंकि जब भी तंग उसे सॉफ्टली टच करता है तब जंगकुक को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तब तंग उसके फेस को बहुत ही प्यार से रब करते हुए कहते हैं मैं किसी के साथ भी नहीं रहूँगी और मैं बाहर की फूड भी नहीं खाऊंगी। अब से मेरी लिटिल कुकी जो मेरे लिए कुकिंग करके देगा मैं वही खाऊंगी। अब खुश हो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? तब जंगकुक कहता है पर मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तुम मुझे कभी भी ये नहीं कहे हो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। जंगकुक प्लीज, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं क्या समझ नहीं रही हूँ? तुम अगर मुझे आई लव यू कहोगे तो फिर इससे कहा पर क्या हो जाएगा? मुझे बोलो, आई लव यू कहने से क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं हो जाता है। इस वर्ल्ड क्या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा? नहीं होगा ना? तो फिर मुझे कहते क्यों नहीं हो? या तो तुम मेरे लिए फील नहीं रखते हो, सिर्फ हमारे बीच में डिजायर है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़कर कहता है ओके मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ, अब खुश हो? तब जंगकुक तंग के सिर पर पंच करते हुए कहता है मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम बहुत ही ज्यादा बुरा हो, मेरे सामने से दफा हो जाओ। और ये कहकर जंगकुक जो गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब तंग ये देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद सोचता है कि शायद आज उसे कंपनी में जाना ही ठीक नहीं होगा। अगर वो जाएगा तो फिर जंगकुक फिर से नाराज हो जाएगा और कुछ ना कुछ कर ही लेगा जिस वजह से तंग खुद ही बाद में जाकर रिग्रेट करेगा और उसे शायद अब जंगकुक को ही मनाने में सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और यही सोचकर तंग जो अपने रूम की तरफ चला जाता है वह रूम की डोर अंदर से ऑलरेडी लॉक था। तब ये देखकर तंग जो एक लंबा सांस छोड़कर पास की रूम में जाकर जल्दी से चेंज करता है और वो जब वापस आता है तब वो देखता है जंगकुक अपने रूम में नहीं था। तब ये देखकर तंग तुरंत जो नीचे की तरफ आ जाता है। वो देखता है हॉल रूम में जंगकुक किसी के साथ हंसकर कॉल पर बातें कर रहा था। तब ये देखकर तंग के गुस्सा बढ़ जाता है कि तंग को अभी जंगकुक जाने के लिए मना कर रहा था और गुस्सा भी कर रहा था और अभी हंसकर बातें कर रहा है। ओ माय लिटिल बेबी, तुम मम्मी को मिस कर रहे हो? फिक्र मत करो, मम्मी जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाएगा और तुम्हें बहुत सारा प्यार देगा और उसके बाद तुम कभी भी मम्मी को मिस नहीं करोगे। मम्मी क्या अभी आ जाए? और ये कहकर जंगकुक जो हंसकर बातें करने लगता है। तभी तांग आकर अचानक से जंगकुक के हाथ से फोन को छीन लेता है और गुस्से से कहता है ये सब कुछ क्या है जंगकुक? कौन ऐसा पर्सन है जो तुम उसकी मम्मी हो? तब तुम्हें क्यों जानना है और क्यों तुम कंपनी में नहीं गए हो? ये तुम्हारी काम नहीं है कि मैं कंपनी में गई हूँ या फिर नहीं है, या तो तुम डर रहे हो कि तुम पकड़ गए हो कि मैं तुम्हें पकड़ लिया हूँ कि तुम मेरी पीठ पीछे धोखा भी दे रहे हो। ओ तांग प्लीज शट अप, तुम बिना जाने कुछ भी नहीं कह सकते हो। तो फिर मैं क्या नहीं कह सकती हो? मुझे आंसर करो।
किम जंगकुक, तुम और किसकी किसकी मम्मी हो, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। तुम सच में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे होता हूँ। तुम्हें अगर इतनी ज़्यादा सोचना है तो फिर तुम कॉल की एक बार कॉलर आईडी को ही चेक कर लो। मैं किसके बारे में बातें कर रही हूँ। और दूसरी, मैं सिर्फ और सिर्फ दो इंसान की मम्मी हूँ, एक तुम हो और दूसरी हम दोनों की सन की। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते हम दोनों की कोई भी सन नहीं हम। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़कर कहते युंगतंग को भूल गए हो, मैं उसके साथ ही बातें कर रहा था। तब ये सुनकर तंग तुरंत कहते तुम झूठ कह रहे हो ना, वो एक डॉग है। तब जंगकुक कहते पर वो भौंक तो सकता है ना। तब ये सुनकर तंग एक बार कॉलर आईडी की तरफ देखता है। तब ये देखता है उसकी मॉम था। तब वो तुरंत एक लंबा सांस छोड़कर कहते मॉम आप क्या कॉल पर हैं। तब मिसेस किम कहते तुम इतने ज़्यादा जेलस थे। तब तंग कहते मॉम प्लीज़ उसके बारे में बातें मत करना, वो बहुत ज़्यादा अब ओवर बिहेव करने लगा है। तब मिसेस किम कहते हैं मैं देख सकती हूँ तुम खुद कर रहे हो और शुरुआत से ही ऐसा है, पर तुम जेलस फील कर रहे हो जो सच में शॉकिंग है। तो फिर सेंसेस आ रहा है तुम्हारे अंदर। तब तांग कहते मॉम प्लीज़ आप अब इस बारे में बातें मत कीजिए और योंतंग की ख्याल रखिए, मैं शाम के टाइम पर उसे लेकर आऊँगी। तब मिसेस किम कहते हैं पर क्यों, तुम तो उसे तुम्हारी जगह पर लेकर जाना पसंद नहीं करते हो क्योंकि तुम उसे टाइम नहीं दे पाते हो। तब तांग कहता है मैं अब मैरिड हूँ, मेरे पास एक हस्बैंड है जो उसकी ख्याल रख सकता है। तब ये सुनकर मिसेस किम जो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करके कहते हैं ठीक है लेकर जाना, और ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है। तब तांग जंगकुक की तरफ पर नहीं देखता है। तब जंगकुक कहते हैं तो फिर तुम एक्सेप्ट करते हो हम लोग मैरिड हैं, और तुम ये भी एक्सेप्ट करते हो कि आगे जाकर तुम युंगतंग को मेरे पास छोड़कर भी जाओगे क्योंकि तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो कि मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ। तब तांग एक लंबा सांस रोकर कहता है तुम ऑलरेडी मेरी हस्बैंड हो तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। तो फिर अभी तुम ये कहना चाहते हो कि हम लोग आगे जाकर एक साथ रहेंगे और तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगे, राइट? तो फिर तुम मेरे लिए फील रखते हो। तब तंग इसका कोई भी आंसर नहीं देता है और अपने इमोशनल लेस फेस के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तंग को फॉलो करता है और तुरंत जाकर उसे पीछे से हक करते हुए कहता है अभी प्लीज़ मुझे आंसर करो, मैं जानती हूँ तुम मेरे फील रखते हो तो फिर एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़कर कहता है लाइफ में रिग्रेट नाम का चीज़ जानते हो, आगे जाकर रिग्रेट करोगे। तब जंगकुक कहते मैं रिग्रेट नहीं करूँगी, अगर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर मैं मर जाऊँगी, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए क्रेजी हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मुझे फ्यूचर में कभी भी छोड़ कर जाओ। प्लीज़ मुझे सिर्फ एक्सेप्ट करो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगी जैसे तुम मेरे लिए कर सकते हो, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए फील रखते हो, प्लीज़। तब तांग कहता है तुम जबकि सब कुछ जानते हो तो फिर बार बार मुझसे क्यों पूछते हो। क्योंकि मुझे पसंद है, मैं तुम्हारी माउथ से यही सारे बातों को सुनना चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए फील रखते हो, तो फिर प्लीज़ मुझे बोलो। जंगकुक तुम समझ नहीं रहे हो। मैं क्या समझ नहीं रही हूँ, प्लीज़। तब तांग कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए फील रखती हूँ, अब क्या करूँ। तब जंगकुक जो स्माइल करके कहता है मैं कहा था ना मेरे लिए फील रखोगे, और देखो तुम रख रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तब तंग थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है मैं भी खुश हूँ, पर मुझे डर लगता है कि तुम अपनी लाइफ में रिग्रेट करोगे, तुम आगे जाकर बहुत सारा खतरे में पड़ोगे सिर्फ मेरी वजह से। तब जंगकुक कहता है मैं फिक्र नहीं करती हूँ, अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर मैं हर एक खतरे के साथ लड़ने के लिए रेडी हूँ, पर तुम सिर्फ मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो, और तुम अगर मुझे छोड़कर जाने के बारे में बातें भी नहीं किया तो फिर देखना मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मार डालूंगी और इसके बाद मैं भी मर जाऊंगी। तब ये सुनकर तंग जंगकुक को अपने पास खींच लेता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम टॉप की तरह बिहेव कर रहे हो। तब जंगकुक कहता है मैं फिक्र नहीं करती हूँ कि मैं टॉप की तरह बिहेव कर रही हूँ या तो मैं बॉटम की तरह बिहेव कर रही हूँ, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरा हो और मेरे ही बनकर रहोगे, ये बात तुम्हें याद रखना है। और अगर तुम नहीं रख पाते हो तो फिर किम जंगकुक तुम्हें हमेशा याद दिलाने के लिए यहाँ पर है ना, वो तुम्हें याद दिलाएगा। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और कहता है ठीक है मुझे याद दिलाता रहना। तब
जंगकुक जो गुस्से से तांग की तरफ देखता है और कहते तो फिर तुम भूलना चाहते हो। तब तांग कहता नहीं नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ। अगर घर में एक ऐसे हस्बैंड हो जो ऑलमोस्ट तुम्हारी जान लेने के लिए एक नाइफ लेकर बैठा रहता है, तो फिर कैसे मैं इस सब कुछ भूल सकती हूँ। तब जंगकुक गुस्से से कहता है मैं बिल्कुल भी नाइफ लेकर बैठे नहीं रहती हूँ। तब तांग कहते पर मुझे ऐसा ही लगता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो और तुम्हें पनिश पाने की ज़रूरत है। बैड बेबीज को पनिश पाना चाहिए। तब तांग अपनी स्टेट फेस के साथ कहता है और मेरी मम्मी मुझे क्या पनिश करेगा। तब जंगकुक कहता है जो तुम सोच रहे हो, तुम मुझे टेस्ट नहीं कर सकते हो, कोई किस नहीं दे सकते हो, और उसके बाद तुम तो मेरे साथ इंटीमेट होने के बारे में बातें ही ना करो। और मैं देखना चाहती हूँ कि किम तांग कैसे सोता है, और तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हॉट मैं फैन फिक्शन डेट कराऊंगी और तुम्हें मैं हार्ट करके छोड़ दूंगी। तब तांग कहता है मैं रीड ही नहीं करूंगी क्योंकि जानते हो मुझे वो पसंद नहीं है, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे साथ जो करना चाहती हूँ वो सिर्फ तुम्हारे साथ होगा। मैं दूसरों के बारे में रीड नहीं करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है तो फिर तुम चाहते हो मैं राइटर बन जाऊँ और हम दोनों के बारे में लिखूं? नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुद ट्राई करना चाहती हूँ और मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे फील करते हो। एकदम तुम्हारे ऊपर मैं सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते हैं सच में। तब तांग कहता है ऑब्वियसली मैं तुम्हारे लिए ऑलरेडी रूम भी बना लिया हूँ, तो फिर बेबी डॉल क्या पनिश पाने के लिए राजी है? तब जंगकुक तुरंत एक्साइटेड होकर कहता है यस मैं राजी हूँ, मुझे पनिश करो। तब ये सुनकर तांग कहता है पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ देर पहले कोई मुझे पनिश करने के बारे में बातें कर रहा था। तब तांग की तरफ जंगकुक देखते हुए कहता है प्लीज डैडी मुझे पनिश करो। तब ये सुनकर जंगकुक की तरफ देखकर तांग हंसकर कहता है रियली यस प्लीज मुझे पनिश करो, आई वांट योर पनिशमेंट। तब ये सुनकर तांग हंसकर कहता है तो फिर चलो, और ये कहकर वो जंगकुक को लेकर जल्दी से अपने बेडरूम में चला जाता है। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तब तांग उसे तुरंत बेडरूम के पास ही एक सीक्रेट रूम के अंदर लेकर जाता है जिसे जंगकुक कितने टाइम से नोटिस नहीं किया था। तब डोर को जब ओपन करता है तांग, तब जंगकुक रूम को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। रूम के अंदर रेड लाइट जल रहा था, हर तरफ से बहुत सारा टॉयज था जो जंगकुक देखकर शौक था। वो कभी भी शायद ये सारा टॉयज खुद भी नहीं देखा होगा जितना यहाँ पर था। तब वो कहता है इतना सारा। तब तांग कहते मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ ट्राई करना चाहते हो, जबकि तुम खुद कहे हो कि तुम मुझसे पनिशमेंट पाना चाहते हो, तो फिर मैं क्यों ना सब कुछ ट्राई करूँ। तब जंगकुक तुरंत कहते नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं जा रही हूँ। पर बेबी डॉल इतनी ज़्यादा जल्दी क्यों है, चलो एक राउंड ले ही लेते हैं। नहीं तांग तुम समझ नहीं रहे हो, मुझे कुछ काम है, और उसके साथ तुम भूल गए हो मॉम डैड ने हम लोग को बुलाया है, मुझे जाना होगा। चलो मॉम डैड के पास जाते हैं, ऐसे भी हम लोग टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, प्लीज़। तब तंग हंसकर कहता है ओ रियली तुम इतनी ज़्यादा अब क्या डर रहे हो। तब जंगकुक सोली हाँ में अपने सिर हिलाते हुए कहता है मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तब तंग हंसकर कहता है अगर तुम गलती करोगे तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर ही लेकर आकर बहुत ही बुरी तरह से पनिश करूँगी, और मैं तुम्हें इसे इसलिए दिखा रही हूँ ताकि तुम अभी से समझ पाओ कि तुम्हारी पनिशमेंट कितनी ज़्यादा बुरा होगा। और अगर तुम हमेशा मुझे ब्लैकमेल करने के बारे में सोचोगे और सिर्फ ये कहोगे कि तुम मुझे खुद को टच नहीं करने दोगे, किस नहीं करने दोगे, हक नहीं करने दोगे, तो फिर एक बात को याद रखना मैं तुम्हें फोर्स कर सकती हूँ। और ये कहकर वो जंगकुक की को लेकर कर लेता है। तब जंगकुक पूरी तरह से फ्रीज हो गया था। वो फर्स्ट टाइम की तरह तांग से डर रहा था, क्योंकि तांग सच में आज एक साइको की तरह ही था जैसा जंगकुक हमेशा से सोचता था। और वो तुरंत घबराते हुए कहते हैं यस मैं समझ गई। तब तांग कहते हैं सही तरीके से कहो, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। तब जंगकुक कहते हैं यस डैडी मैं समझ गई। तब तांग कहता है मैं अभी भी सुन नहीं पा रही हूँ। तब जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और अपने रेड फेस के साथ कहता है यस मास्टर मैं समझ गई। तब यह सुनकर तंग हंसकर कहता है दैट्स लाइक गुड बॉय, अब जबकि तुम समझ गए हो
तो फिर चलो अब बाहर जाते हैं। मैं तुम्हें एक रोमांटिक डेट पर लेकर जाना चाहती हूँ, या तो मॉम डैड के घर में जाना चाहते हो। तब जंगकुक कहते चलो मॉम डैड के घर में जाते हैं, ऐसे भी हम लोग डेट बहुत टाइम बात भी कर सकते हैं, हम लोग एक दूसरे को छोड़कर तो नहीं जा रहे हैं। तब तांग कहते ठीक है। तब जंगकुक कहते मैं न्यूनतम को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही हूँ। तब तांग अपने लिप्स को लिक करते हुए कहते और मैं उसकी मम्मी को मिस कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक रेड हो जाता है, पर वो कुछ भी नहीं कहता है। तब तंग स्माइल करके जंगकुक के साथ जाने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। और एवरीवन प्लीज आप लोग मुझसे एक क्वेश्चन मत पूछिएगा कि तांग और जंगकुक की प्राइवेट अकाउंट है जहाँ पर वो लोग खुद के बारे में बोलते हैं कि वो लोग रियल है। मैं इस बारे में नहीं जानती हूँ, ना तो मुझे पता है, और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को जो चैनल इंफॉर्मेशन देता है आप लोगों को उसी चैनल से शायद मिला होगा, और आप लोगों को उस चैनल पर क्या ट्रस्ट करना चाहिए सच में मुझे नहीं लगता, क्योंकि जो आर्मी है वो सब लोग जानता है तांग एक खुद बीटीएस में ऐसा पर्सन है जो खुद की चीज़ों को प्राइवेट रखना पसंद करता है। तो फिर वो कैसे कोई आर्मी को कह सकता है कि यहाँ पर मैं मेरी और जंगकुक के बारे में इंफॉर्मेशन देती हूँ। वो कभी भी नहीं कहेगा। अगर उस इंफॉर्मेशन वाले चैनल को अगर पता है तो फिर ऑब्वियसली वो फेक आईडी को बोल रहा है, वो शायद उसे रियल समझ रहा है। मुझे नहीं लगता ऐसा कभी भी तांग करेगा, या तो जंगकुक भी करेगा, क्योंकि उन लोग की प्राइवेट लाइफ है जो वो लोग छुपा कर रखना चाहता है। और जब भी कोई ये भी कहता है कि वो लोग खुद के बारे में एक कहने वाला था, वहाँ पर कहने वाला था एक साथ है, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो लोग अगर कहना चाहता है तो फिर वो ज़रूर कह लेता। और ऐसा नहीं है कि ये कहना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि जो भी लोग कहता है कि वो लोग क्यों एक दूसरे को क्यों सिर्फ ये कह नहीं पाता है कि हम लोग एक साथ हैं, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है। जो लोग सोचता है कि ये कितनी ज़्यादा ईजी है, सिर्फ वो लोग बोल दे हम लोग उसे सपोर्ट करेंगे। ये भी सारे बातें मैं भी पास्ट में सोचता था कि क्यों वो लोग खुद को एक्सपोज नहीं करता है, मैं उसे सपोर्ट करूँगी। पर जब से मुझे बांग्लादेश में कुछ लेस्बियन, कुछ गे, मतलब कुछ कसली कपल के बारे में पता चला है, तब से मैं लोगों की थॉट को जान पाई हूँ कि असल में लोग कैसे उन लोगों के बारे में बातें करता है, उन लोगों के बारे में कैसे गंदे बातें करता है। तो फिर समझ सकते हो एक नॉर्मल पीपल अगर खुद के बारे में जब ये सब कुछ रिलीज़ करता है तब उन लोगों को कितना कुछ सहना पड़ता है, और वो लोग बिगेस्ट आइडल है, तो फिर ऑब्वियसली बात है कि उन लोगों को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ना होगा, जो लोग वो नहीं चाहता है, इस वजह से वो लोग सीक्रेट रखता है। और अगर वो लोग सीक्रेट रखकर भी एक साथ रह पाता है तो फिर हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सिर्फ चाहते हैं एंड में जाकर वो लोग एक साथ रहें, और हम लोगों को सिर्फ इससे ही मतलब है। आप लोग प्लीज़ इस सारे चैनल पर बिल्कुल भी फोकस मत करना, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग सिर्फ एफ को छोड़कर अगर रियल लाइफ के बारे में भी थोड़ा सा सोच कर देखेंगे तो फिर आप लोगों को पता चल जाएगा कि इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है जितनी ज़्यादा हम लोग सोचते हैं, या तो दूसरे चैनल वाला कहता है कि वो लोग ये करने वाला था, वो करने वाला था। सिर्फ कंपनी की यहाँ पर गलती नहीं है कि वो लोग कंपनी की वजह से ऐसा कर रहा है, उन लोगों के पास खुद की थॉट है और इस वजह से वो लोग नहीं कर पा रहा है। और तांग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ही ज़्यादा सोच कर भी डिसीजन लेता है, तो फिर ऑब्वियसली बात है वो इसीलिए ये सब कुछ नहीं कह सकता है। और हम लोग को पता चलता है, हम लोग जानते हैं वो लोग एक दूसरे के लिए फील रखता है, हम लोग बिलीव करते हैं, पर हम लोग ऐसा तो नहीं कह सकते हैं। और अब आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि ये कैसे हो सकता है, कैसे वो लोग अपनी प्राइवेट अकाउंट को दूसरे के पास मतलब दे सकते हैं। हज़ारों आर्मीज उन लोगों को मैसेज करता है पर वो लोग रिप्लाई नहीं करता है, तो फिर एक कौन स्पेशल आर्मी होगा जिसे तंग खुद कहेगा कि ये मेरा आईडी है, यहाँ पर मैं और जंगकुक रहती हूँ, मतलब हम दोनों की इन्फॉर्मेशन है वगैरह वगैरह। ऐसा कभी भी नहीं होता है। सिर्फ उन लोगों को आप लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए जो भी लोग ऐसा कहता है। रियल लाइफ के साथ भी थोड़ा सोच लिया करो कि इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है। मैं सिर्फ इसीलिए कह रहा था क्योंकि मैं यही सोचकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया था कि क्यों तेको खुद को मतलब पब्लिश नहीं कर रहा है, और मुझे इसकी रीज़न पता चल गया है। और मैं अब समझ सकती हूँ कि उन लोगों की रियल लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और इसलिए मैं सिर्फ ये कहूँगी कि आप लोग वो सारे बातों पर ध्यान ना दो और खुद के थॉट को सिर्फ समझो। आप लोग जो भी सैलन से सुना है मैं उसकी बुराई नहीं कर रही हूँ, सिर्फ मैं खुद के थॉट को बोल रही हूँ कि कम से कम आप लोग खुद के दिल से सोच कर देखो। किसी को भी किसी के दिल के बारे में पता नहीं चलता है कि वो कब क्या करने वाला है, तो फिर सिर्फ खुद के दिल की बातों को सुनो। और
ये सोचो कि असल में वहाँ पर क्या होता। ये बात सिर्फ सोच लो, क्योंकि रियल लाइफ को भी आप लोगों को जानना चाहिए। और आप लोगों को अगर उस चैनल की बातों को सुनना पसंद है या तो अदर चैनल, तो फिर आप लोग सुनो, ये आपके दिल को राहत फील कराएगा, तो फिर आप लोग सुन सकते हो। पर इतनी भी ज़्यादा क्रेज़ी मत हो जाना कि आप लोग ऐसे बातों को सुनकर सच समझने लगो जो शायद सच है ही नहीं। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता था कि सिर्फ अपनी ब्रेन को यूज़ करो और उसके बाद सोचो कि असल में यहाँ पर क्या हो रहा है।